हेलो फ्रेंड्स, जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। एक्सेल की सीरीज़ में आज हमारी 27 टॉपिक जिसका नाम हमारा पाइवट टेबल है। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में हम कैसे पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं पाइवट टेबल के बारे में आपको बता दूं। पाइवट टेबल का यूज़ किया जाता है समरी देखने के लिए, ठीक है। और यूनिक रिकॉर्ड के बेस पे हम सारे काम करते हैं इसमें। अगर हमें डाटा को इंटरचेंज करना हो रो से कॉलम, कॉलम से रो में, तो भी इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं आसानी से। और आप फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सॉर्ट कर सकते हैं इसमें। तो आज की क्लास हमारी यही है पाइवट टेबल के बारे में। तो सबसे पहले हम एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही शीट ओपन कर रखी है, ठीक है। तो आपको भी ओपन कर लेनी है Windows+R करके एक्सेल, ठीक है। हमारा डाटा वेल प्रिपेयर है, तो चलते हैं सीधे पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको भी ऐसा डाटा बना लेना है जैसे मैंने बना लिया है। सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल सेल अमाउंट। तो अब तक तो जो चीज़ें हमने लिखी, थोड़ा जूम कर देते हैं। तो अब तक तो जो चीज़ें हमने लिखी है वो सिर्फ क्या है, अब तक जो चीज़ें लिखी हैं मैंने वो सिर्फ हाथ से लिखी हुई हैं। अब तक कोई फार्मूले का यूज़ नहीं किया गया है। अब हमें निकालना है टोटल सेल अमाउंट। टोटल सेल अमाउंट कैसे निकालते हैं? टोटल सेल अमाउंट निकालना बहुत आसान है। अगर 5 क्वांटिटी है तो प्राइस दिया हुआ है, क्योंकि मैंने सबका प्राइस कॉमन रखा है, ठीक है। आप भी रख सकते हो, अदरवाइज अपने हिसाब से जो भी रखना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 5 पीस है और एक पीस का रेट कितना है, प्राइस कितना है, 250 रुपये। तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेल अमाउंट निकल जाएगा, यानी इक्वल टू, और 5 है और 5 और मल्टीप्लाई करते हैं किससे, प्राइस से, और इंटर कर दें तो आ जाएगा सेल अमाउंट। अब इसको ड्रैग कर दें, ठीक है, ड्रैग कर देंगे तो भी आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया है, सेल्समैन में मैंने कुछ नाम जानबूझ के रिपीट किए हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सके। क्योंकि हो रहा होगा कि जब हम एडवांस फ़िल्टर पढ़े थे उसमें सीटियाँ बहुत बार रिपीट की थी, और उसकी मदद से हम क्या कर रहे थे, उसको यूनिक रिकॉर्ड डिफाइन कर रहे थे एडवांस फ़िल्टर की मदद से, कि अगर 10-12 सीटी हैं उसमें एक ही 2-3 सीटी हैं जो बार बार रिपीट की हैं, उसको सिंगल टाइम से या वो शो करा रहा था, ठीक है। यही होता है यूनिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो वैसे मैंने सेल्समैन में भी कुछ नाम ऐसे हैं जो रिपीट कर रखे हैं, जैसे कि बादल, छोटू, यहाँ भी बादल और छोटू, और एक संगम नाम का है मैंने रिपीट कर रखे, ठीक है। और ठीक है, और प्रोडक्ट भी मैंने ऑलरेडी रिपीट कर करके लिखे हुए हैं, आप भी ऐसा कर सकते हो। करना कुछ है नहीं, सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में चले जाइए और यहाँ जाने के बाद पूरे डाटा को सिलेक्ट करिए और क्लिक कर दीजिए पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल जैसे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आपको जो आपका डिजिट शो कराना है वो कहाँ शो कराना है। तो देख पूछ रहा है चूज योर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, मतलब कि आप जगह कुछ सिलेक्ट करिए जहाँ आप पाइवट टेबल को रिपोर्ट को प्लेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। तो आप न्यू शीट पे भी काम कर सकते हैं, एक नई शीट ओपन कर लें और यहाँ शो करा लें, या इसी शीट पे नीचे शो करा लें। तो अगर न्यू शीट पे कराना है तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और ठीक है, और नया शीट ओपन करके वहाँ शो करा देंगे, या एग्जिस्टिंग पे क्लिक करिए और जहाँ शो कराना है वहाँ क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तुरंत पाइवट टेबल खुल के हमारे सामने आ गया, फील्ड लिस्ट सामने आ गई। अब जो फील्ड आपको सिलेक्ट करनी है वो फील्ड सेलेक्ट करें, जैसे हमने सेल्समैन को सिलेक्ट कर लिया, ये हमारे सेल्समैन है। जैसे आप देखिए यहाँ पे बादल नाम 2 बार रिपीट किया हुआ है, यहाँ छोटू नाम 2 बार रिपीट किया है, यहाँ संगा नाम 2 बार रिपीट किया है, यहाँ। तो अब ऐसा नहीं है, हमने कितने लोगों की लिस्ट बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 लोगों का नाम लिखा है। लेकिन नाम, कुछ लोगों के नाम जो रिपीट किए हुए हैं, यहाँ काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 3 नाम मैंने रिपीट किए हैं इसलिए 7 नाम, ठीक है। अब नाम रिपीट नहीं करेगा क्योंकि यूनिक रिकॉर्ड फाइंड कर लिया हमने, यही चीज़ तो इम्पॉर्टेंट थी हमारे लिए। अब हमें क्या निकालना है, अगर हमें टोटल सेल अमाउंट डालना है तो टोटल सेल अमाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो बता रहा है, अभी नहीं बता रहा है कि क्या है, यहाँ ये बता रहा है कि बादल ने टोटल कितना सेल किया है, कह रहा है 7500 रुपये का। चलिए चेक कर लेते हैं, बादल ने यहाँ 1250 का सेल किया है, मैंने कहीं साइड में लिख लेते हैं, इक्वल टू 1250 रुपये का सेल किया है, और प्लस, और कहाँ सेल किया है, 6250 का, 7500 आ गया। देखिए बादल का 7500 आ गया है वो। तो आप ऐसे पाइवट टेबल यूज कर सकते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ, मान लो किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया, नहीं कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचे हैं, तो प्रोडक्ट पे क्लिक करिए तो तुरंत बताएगा। जैसे बादल नाम के 2 प्रोडक्ट बेचे हैं तो बता रहा है, एसएस बेचे हैं और डेल बेचे हैं। एसएस कितने का बेचे हैं, 6250 रुपये का, और डेल कितने का बेचे हैं, 1250 रुपये का।
ठीक है। छोटू भी 2 चीज़ प्रोडक्ट बेचे हैं, वहाँ भी दिखा रहा है एसर और एचपी। एसर बेचे 2500 का और एचपी बेचे 7500 का। ठीक है। संगम का भी दिखा रहा है 2 आइटम, एप्पल और सैमसंग, अमाउंट दिखा ही रहा है। तो आप ऐसे करके ये भी निकाल सकते हैं। या आप चाहते हैं कितनी क्वांटिटी है उनकी, क्वांटिटी भी निकाल लें, क्वांटिटी भी पता चलेगी कितनी क्वांटिटी है। टोटल बादल ने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 30 क्वांटिटी खरीदी है, जिसमें 30 में क्या क्या है, जिसमें बता रहा है एस एस 25 पीस है और डेल जो है 5 पीस है, बस। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं फ़िल्टर वगैरह लगाना तो क्या करेंगे, यहाँ रिपोर्ट फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे उठा के मैंने कर दिया। अब देखिए क्या होगा। अब जैसे कि यहाँ पहले आल लिखा हुआ है, आल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करिए, आल हटा दीजिए। मैं कह रहा हूँ किसी मुझे किसका जानना है, बादल का, और ओके कर दिया। देखिए टोटल सेल अमाउंट बादल का बता रहा है कि बादल का टोटल सेल अमाउंट कितना है, 7500 रुपये, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 30 है। अगर हमें प्रोडक्ट भी जानना है कि बादल ने कौन सा प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, जैसे मैं किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट मल्टीपल, आल हटा दिया, किसी एक प्रोडक्ट को लेकर चलता हूँ, जैसे एसर को लेकर ओके किया। देखो यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि बादल ने एसर बेचा ही नहीं। चलो ठीक है, फिर से आल, फिर आल से हटाया और मैंने कहा कि डेल, और ओके कर दिया। तो बता रहा है डेल, हाँ डेल खरीदे हैं, कितना पीस, 5 पीस, कितने का, 1250 का। चलिए देखिए डेल, डेल 5 पीस 1250 रुपये, ठीक है। फिर से गए, चेंज किया, आल लिया, आल फिर हटाया और मैंने इस बार ले लिया एस एस और ओके कर दिया। तो बता रहा कि हाँ एस एस भी खरीद रहे हैं, कितने का, 6250 का, कितना क्वांटिटी, 25। चेक करिए बादल का एस एस 25 क्वांटिटी 6250। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या वापस हटाना है तो वापस लेते ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर डाटा को इंटरचेंज करना चाहते हैं आप, यहाँ ऑल कर दीजिए, ठीक है। अगर आप डाटा को इंटरचेंज करना चाहते हैं कि डाटा रो और कॉलम में दिख रहा है या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, या सेल्समैन के बेस पे देखना है, प्रोडक्ट के बेस पे देखना है, जो भी देखना है आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। अब देखिए अगर डाटा इंटरचेंज करना है आपको, जैसे अभी किस फॉर्म में दिखाना है, रो के फॉर्म में दिखाना है, अगर कॉलम के फॉर्म में देखना है तो आप उठा के इसको ऐसे रख दीजिए, देखिए अब दिखा रहा है। या सेल्समैन को यहीं रख देते हैं, प्रोडक्ट को रख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। बता रहा है, नाम दिखा रहा है, बादल ने क्या क्या प्रोडक्ट बेचे, कितने अमाउंट का है वो दिखा रहा है। उन्होंने बोला बादल ने क्या क्या बेचा है, एस एस 6250 का और डेल 1250 का। क्वान्टिटी दिखा रही 25 और 5। ऐसे छोटू ने टोटल कितना बेचा है, 2500 रुपये का एप्पल, और 2500 रुपये का और 7500 रुपये का, टोटल क्वान्टिटी दिखा रही है। ऐसे सबका दिखा रहा है। देखिए संजीव ने क्या बेचा है वो दिखा रहा है, क्वान्टिटी कितनी है वो दिखा रहा है। तो आप ऐसे डाटा को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। पाइवट टेबल में यही करना ही होता है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। वापस सही करना है तो वापस सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे हो जाएगा। सबसे बेहतर रो वाला ही लगता है, इसलिए रो वाला ही काम करते हैं। अगर लेकिन अगर कोई कंडीशन देता है कि इन डाटा को इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम के फॉर्म में, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियोज़ में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा आपको। तो आज की वीडियो में यही था हमारा टॉपिक, पाइवट टेबल, ठीक है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।